अभिभावक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेजी टीचर का हस्तांतरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अंग्रेजी टीचर का हस्तांतरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अंग्रेजी टीचर का हस्तांतरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अभिभावक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिभावक एकता जिंदाबाद। हमारा नाम सकरार अहमद है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो आप क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन का मकसद ये रहा कि ये भारतीय इंटर कॉलेज 1966 में स्थापित किया गया है। हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रबुद्ध समाज सेवी स्वर्गीय मुन्नीलाल गुप्ता जी द्वारा यह विद्यालय का नींव रखा गया, जो 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में यहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बनने का काम किए। आज भी वह जो स्वरूप था 1966 में इस विद्यालय का, आज भी देखने को वह स्वरूप ही रह गया, जबकि यह विद्यालय अर्धशासकीय हो चुकी है। शासन का अगर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि अगर शासन इधर ध्यान दे दे तो यहाँ भी पक्के का भवन बन सकता है, लैब स्थापित हो सकता है, अच्छे शिक्षा दीक्षा हो सकती है। अभी तत्काल में इतनी द्रोह क्षेत्र में इंटर कॉलेज होने के नाते यहाँ मैथ और अंग्रेजी के टीचर का अभी तत्काल स्थानांतरण कर दिया गया है। मैं शासन से मांग करता हूँ कि यह द्रोह क्षेत्र आदिवासी बाहुल इलाका में यह विद्यालय है, आदिवासी गरीब छात्र पढ़ते हैं। अगर मैथ और अंग्रेजी का टीचर ही नहीं रहेगा तो ये शिक्षा दीक्षा लेना बहुत ही बेकार हो जाएगा। मैं शासन के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि यह दोनों टीचर का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण रद्द किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा लेकर के IAS PCS डॉक्टर और मास्टर बन सके। इन्हीं भावनाओं से मैं आदर करना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस विद्यालय को अर्धशासकीय के नाते पूरा फंड बना करके यहाँ लैब और अच्छे भवन का निर्माण करने का काम करें। का नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? हम लोग भारतीय इंटर कॉलेज के गेट पर हैं और यहाँ पर जो है विद्यालय में तमाम अनियमितता है, उसको लेकर जो है आज आए हुए हैं। तत्कालिक मुद्दा यह है कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी विषय के जो है एक ही अध्यापक थे, दिनेश मणि त्रिपाठी, जिनका अभी 15 दिन पहले जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसको लेकर जो है यहाँ पर उनके ट्रांसफ़र को रोकने के लिए पहले भी प्रतिनिधि मंडल अभिभावकों का आया था, लेकिन उस पर किसी तरह का विचार न करते हुए DIOs के द्वारा और विद्यालय प्रशासन के द्वारा ठेंगा दिखाते हुए अभिभावकों को विद्यालय के बच्चों के छात्रों के उनके भविष्य को न देखते हुए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और साथ ही यह विद्यालय प्रबंध समिति से संचालित होने वाला जो विद्यालय है, आज लगभग 12 वर्षों से यह विद्यालय में प्रबंध समिति निष्क्रिय हो गई है। कोई प्रबंध समिति का चुनाव नहीं हो रहा, जिसके कारण जो है विद्यालय बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका है। तो अब यहाँ के अभिभावकों को और आम जन का यही मांग है कि इस विद्यालय को जो है शासन से संबद्ध करके इसको राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा दिया जाए, तभी इसका जो है चौमुखी विकास हो सकता है। यहाँ का विद्यालय हम कहेंगे, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि आके आप इसका स्थलीय निरीक्षण करें, ताकि आपको वस्तु स्थिति से अवगत हो सकें कि क्या स्थिति है। भवन कभी भी गिर सकती है, इस स्थिति में पड़ी हुई है। आज अगर आपको कहीं खपड़ेल नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय इंटर कॉलेज में आज भी खपड़ेल मकान दे सकते हैं जो गिर रहा है। अभी हम लोग भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज विंध्यगंज में आए हुए हैं और कुछ अभिभावक लोग भी आए हैं और ज्ञापन दिया। क्या ज्ञापन मिला आपको? ज्ञापन में वही जो टीचर अंग्रेजी के थे उनका ट्रांसफ़र जो हुआ है जी, इससे संदर्भ कि उनके विकल्प के स्थान पर क्या निर्णय लिया गया, और भारतीय इंटर कॉलेज का जो ये जर्जर अवस्था है जी, उसको कैसे वो आगे बढ़ाया जाए, इसी बिंदु पर विचार हुआ। सर, अभी एक अंग्रेजी के शिक्षक का स्नातक कर दिया गया है और यहाँ पर शिक्षक की कमी थी, ये जानते हुए भी उनको NOC आपने दे दिया। और अभी विद्यालय निरीक्षक महोदय से भी बात हुई, उन्होंने कहा वैकल्पिक व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं अभी? तो अभी उसके विषय पर अभी एक अध्यापक रखने की बात हुई है साहब से जी,
और अनुमति मिल भी गया है और उसको रखा जाएगा। राकेश कुमार केसरी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि आज बड़ी संख्या में लोग हैं इकट्ठा हुए हैं और भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में, और उन लोगों की कुछ मांग हो रही है। क्या आप लोगों की मांग हो रही है? यहाँ पे लोगों का मांग है कि जो 2 टीचरों का यहाँ से दूसरे जगह हस्तांतरण किया गया है, उनकी यहाँ पे जगह है। इस भारतीय इंटर कॉलेज में इंग्लिश की टीचर और मैथ की टीचर का अति आवश्यक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में उनका बोर्ड का परीक्षा होने वाले हैं। लड़के बिलख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री से भी यही कहना चाहेंगे कि ऐसे DIS जो कि उत्तर प्रदेश के अंतिम अंत्योदय जगह जो कि बिंडमगंज पड़ता है, और एकलौता विद्यालय है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ 1000 लोग मिल करके पढ़ते हैं और एक शांति रूप से के शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन इनको बहुत बड़े बड़े माफिया प्राइवेट विद्यालयों वालों का नजर इस विद्यालय पर लग चुका है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि महोदय, आप बड़े बड़े माफियाओं का विद्यालयों को बंद करवाइए, इस विद्यालयों को टूटे नहीं, आदिवासी के बच्चे यहाँ पढ़े और भारतीय इंटर कॉलेज जिस तरह से पहले चलता था उस तरह से चले। बिंडमगंज की जनता आपकी आभार रहेगी। और प्रिंसिपल साहब के मोबाइल से DIS साहब से जब बात हुआ तो DIS साहब का लैंग्वेज हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जनता मेरे सामने कहे कि उन लोगों को बोल दो कि ज़्यादा नेतागिरी न करें, कोई टीचर को वहाँ से रख दो। हम कहना चाहते हैं DIS साहब कि आप कोई वैकेंसी तो निकालिए टीचर रखने के लिए। यहाँ एक टीचर नहीं है, स्कूल जर्जर है। आप क्या कर रहे हैं? आपने आज से 6-7 महीना पहले बिंडोज में आए थे और कहे थे कि इसको हम राजकीय बना देंगे, गवर्नमेंट से पूरी पैसा आएगी। लेकिन इसकी स्थिति आप देख कर गए थे। इंटर कॉलेज का स्थिति कितना जर्जर है, एक कभी विद्यालय गिर सकता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका नाम? सुरेंद्र पासवान, मैं ग्राम प्रधान धरती बुलवा। प्रधान जी ये बताइए कि आज आप बड़ी संख्या में हैं आए और प्रधानाचार्य से मुलाकात किया और एक शिक्षक का स्नातक कर दिया गया है, इसी को लेकर आपने बड़ी संख्या में लोगों को लेकर और इस विद्यालय में आए, तो क्या यहाँ पर बातचीत हुई उसके बारे में आप जानकारी दें संक्षेप में? बिल्कुल संक्षेप में मैं बतला रहा हूँ, अभी भाई लोग बतलाए सब। जी जी, उस विषय पर भी चर्चा हो गई। अभी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप हम लोग भारतीय इंटर कॉलेज के गेट पर हैं, थोड़ा अंदर दिखाइए। यदि भवन होता विद्यालय में, अगर भवन होता तो बच्चे ऐसे पढ़ते। तमाम बच्चे आप देख लीजिए, तमाम बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। विद्यालय में कोई भवन नहीं है। जो भवन बच्चे हैं वो खपड़ेल है, उसको भी दिखा दिया जाए। वो खपड़ेल है, सीटा से छाया हुआ है, लकड़ी पर है। अब भवन फट चुका है। जी जी, दीवारें जो है कि फट चुका है, कभी भी किसी हालत में गिर सकता है। जिसके डर से जो यहाँ के टीचर हैं, अध्यापक है, वो बेचारे बाहर पढ़ाते हैं। क्या बोर्ड पर बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या इसी के वजह से कहीं स्नातक तो नहीं करवा रहे हैं? अब तो भाई ने बतलाया, अभी बुलू जी ने बतलाया, राकेश जी ने जी, कि बड़े बड़े माफिया का इसमें वो लगा है कि इस विद्यालय को किसी तरह से बंद करा करके और हम लोग मोटे रकम कमाएंगे और प्राइवेट स्कूल खोलेंगे। तो मैं बतला दूं, मैं ग्राम प्रधान हूं, मैं 3-3 बच्चा इसमें पढ़ाता हूं, भेजता हूं। अब सोच लीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति इसमें 3 बच्चे अपना पढ़ा सकता है, तो गरीब व्यक्ति की क्या स्थिति होगा। और बतला दूं, ये 12 से 15 गांव के आज भी बच्चे आते हैं और झारखंड से भी आते हैं। ये नहीं है कि यूपी से केवल पढ़ते हैं, झारखंड के बॉर्डर पर है। अभी कम से कम 5 से 6 गांव झारखंड से बच्चे आते हैं इसमें। लेकिन अभी हम लोग के सामने, हम लोग अभिभावक आए थे, हम लोग रिक्वेस्ट किए थे प्रिंसिपल साहब से कि सर जिला निरीक्षक साहब से बात किया जाए। उन्होंने ऐसे भाषा का प्रयोग किया, सामंतवादी। बतलाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, इनका नारा है, इनका विचार है कि सबका साथ, सबका विकास, सब पढ़े सब बढ़े। और इनका जो अधिकारी है जिला निरीक्षक, वो क्या बोल रहा है कि ज्यादा नेताई वहां न करे अभिभावक। क्या सर, क्या मतलब कहना है? नेताई तो वो कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ करके, एक जिम्मेवार व्यक्ति होकर के, एक जिम्मेवार कुर्सी पर बैठ करके नेताई की भाषा वो करते हैं, और यहाँ कर रहे हैं अभिभावक के कि नेताई न करे ज्यादा, वो धमकी वाला भाषा बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, तो ऐसे कैसे विकास, ऐसे अधिकारी कैसे विकास इस विद्यालय को उत्थान कर सकते हैं? उन्होंने मनमानी तरीका से
मनमानी तरीका से दबाव डाल करके प्रिंसिपल साहब को कार्य मुक्त करने का दबाव डाला और कार्य मुक्त कराया यहाँ से जो इंग्लिश के टीचर थे। अभी प्रिंसिपल साहब ने बात किया, हम पूछ रहे हैं कि प्राइवेट टीचर, उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट टीचर को मैं कर रहा हूँ, व्यवस्था कराने की बात चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय के टीचर को कब तक रखेंगे। मुन्नालाल गौतम, पूर्व प्रधान मेदनी खान। गौतम जी, ये बताइए कि आज आपने विद्यालय में यहाँ भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आया और सारे चीज़ से अवगत भी हैं, तो बताइए कि क्या होना चाहिए। हम लोग आज भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज बंधमगंज के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। अब लोगों ने यहाँ के प्रधानाचार्य राजेश सर से संवाद किया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी अध्यापक थे उनका स्थानांतरण हो गया है और डियावस के लिखित कहने पर हमने उनको कार्य मुक्त कर दिया है। इस स्थिति में अंग्रेजी का अध्यापक न होने के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अधर में पड़ गया, क्योंकि बच्चों का वार्षिक परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होना है। हम लोग शासन सत्ता में बैठे लोगों से आग्रह करेंगे कि वो तत्काल अंग्रेजी अध्यापक और विज्ञान के भी अध्यापक नहीं हैं, उनकी व्यवस्था करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग पत्राचार के माध्यम से शासन को अवगत कराते हुए यही मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम अनवरत यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि यह एक इकलौता विद्यालय है जो झारखंड प्रदेश के सीमा पर स्थित है। यहाँ 40 किलोमीटर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं और इस विद्यालय से अगर बारी बारी अध्यापकों का स्थानांतरण होते रहेगा तो यहाँ के बच्चों का भविष्य अधर में पड़ जाएगा। इसलिए शासन से अपेक्षा होगा कि तत्काल अध्यापकों की व्यवस्था करें। साथ ही साथ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर दुद्धी में राजकीय बालिका हाई स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज है, विज्ञान वर्ग की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। शासन से ये भी हम लोगों का मांग होगा कि यहाँ इंटरमीडिएट अगर विज्ञान वर्ग की भी कक्षाएं संचालित की जाए। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता, बुटबिड़वा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। ये बताइए कि संजय जी कि आज आप लोगों ने विद्यालय में आया भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज बिंडमगंज में, और यहीं की अव्यवस्था को लेकर यहाँ ग्रामीण भड़क चुके हैं, है ना, और आगे की क्या रणनीति है ये हमें संक्षेप में बताएं। यहाँ पे एक इंग्लिश टीचर थे जी, उनका स्थानांतरण कर दिया गया और चले गए ट्रांसफ़र होके। उसके वजह से यहाँ बहुत दिक्कत है बच्चों को, काफ़ी परेशानी में हम लोग बीच में भी आए थे। प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ऊपर से आदेश है, ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं उनका ट्रांसफ़र मत करिए, फिर भी हो गया। और काफ़ी बच्चे हैं यहाँ, 1000 से ऊपर बच्चे हैं, 1200 करीब बच्चे हैं। अभिभावक परेशान है, एग्ज़ाम एकदम सर पे है और कैसे वो पढ़ाई करेंगे, आगे का एग्ज़ाम क्या होगा, भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो गया है। और स्कूल एकदम जर्जर स्थिति में है, आज से नहीं है, बहुत पुराना स्कूल है, 1966 में बता रहे थे बना है और आज तक इसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ। प्रबंधकी से इसका उद्धार नहीं हो सकता, इसको राज्य की विद्यालय बनाया जाए ताकि इसका दुर्व्यवस्था जो है सुधार हो सके। और जब तक धन नहीं आएगा व्यवस्था सुधरेगी नहीं, और इस व्यवस्था से सब काफ़ी मतलब परेशानी है। बच्चे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार इसको व्यवस्था को अपने अंडर में ले ले ताकि व्यवस्था सुधर सके, और नहीं तो ऐसे परेशानी बना रहेगा कभी। मेरा नाम अजय गुप्ता जी, ये बताइए आज आप भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर अभिभावक संघ में आप भी यहाँ आए थे और प्रधानाचार्य से वार्तालाप किए, और वार्तालाप में आपने कई सवाल भी पूछा गया, लेकिन उसके साथ आप DIOS जो थे निरीक्षण है वो कुछ अशब्द भाषा का भी प्रयोग किया, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ज़्यादा हम लोग नहीं कहेंगे, बस जो हम लोग का अटपटा लगा, सबसे पहली बात तो उनका लगा कि नेतागिरी करने अभिभावक ना आए, ये बहुत ख़राब लगा। भाई अपने बच्चों को अगर उनका सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर, उनके भविष्य के दृष्टिकोण से लेकर अगर अभिभावक अगर इनके पास अगर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कह देंगे नेतागिरी न कीजिए, एक अधिकारी, आप नेता नहीं आप अधिकारी हैं, शासन आपको अधिकारी बनाकर भेजे हैं ताकि आप शिक्षा व्यवस्था कर सके, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर सके। अगर आपका एक भावना अगर रहेगा तो फिर बच्चे आपके पास कैसे लोग पढ़ाएंगे? दूसरे इनका भाषा का प्रयोग जो हम लोग का अपने हिसाब से लग रहा है, आप अभी आप देखेंगे
मेरा नाम लवकुश चंद्रवंशी है और मैं अपना दलेस का पूर्व जोन अध्यक्ष हूँ। मैं सरकार का एक गठबंधन में एक कार्यकर्ता भी हूँ। लवकुश जी, देर आए दुरुस्त आए, कहने का अर्थ थे कि देखिए अभिभावक अब लग रहे हैं जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि 13 साल से अनिवार्यतर एकदम किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जागरूक नहीं था। लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि तमाम सैकड़ों यहाँ पर अभिभावक आए और हंगामा किए, तो क्या धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, इस भारतीय इंटर कॉलेज में हम लोग भी पढ़े हैं और जब हम लोग पढ़ते थे तो बच्चे इतने रहते थे कि क्लास कम पड़ जाता था। आज लगभग 12-13 वर्ष से देख रहे हैं कि इस कॉलेज का कोई प्रबंधक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, एकदम लवारिश टाइप का है। पूरा रूम जर्जर हो गया। मैं शासन प्रशासन से 1076 पे और जन सुनवाई के माध्यम से इस भवन को निर्माण कराने के लिए भी हमने मांग किया हूँ और अब बोर्ड पेपर भी होने वाला है और यहाँ मैथ का और अंग्रेजी का दोनों टीचर का भी हस्तांतरण कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। विद्यालय का व्यवस्था एकदम जर्जर हो चुका है और अभी हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक जी के बाद जो सुने पर अपने प्रिंसिपल साहब के मोबाइल से स्पीकर ऑन था और जो हम लोग सुने उनका जो भाषा था, हम लोग यहाँ अभिभावक लोग मांग करने आए हैं कि स्कूल का संचालन सही से हो और विद्यालय में टीचर हो, भवन बने, अच्छा हो, चले। लेकिन उनका जो भाषा था वो बोल रहे हैं कि अभिभावक लोग को बस समझा दीजिए कि नेतागिरी न करे। अगर हम लोग शासन प्रशासन अधिकारी से अपनी समस्या को अवगत नहीं कराएंगे, मांग नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे? सरकार का भी नारा है कि सब पढ़े सब बढ़े, सबका साथ सबका विकास। ये जो अपना सोनभद्र बिंडमगंज है, ये गरीब दलित आदिवासी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारी 2 बेटी भी हैं। अब